पूर्वी चंपारण में कानून का डंडा इस बार पूरी ताकत के साथ चला है। गुरुवार को जिले के 52 थानों की पुलिस ने एक साथ अपने अपने इलाकों में खंती और हथौड़ा लेकर निकली और फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई का असर ऐसा हुआ कि कई आरोपी खुद ही थानों में पहुंचकर आत्मसमर्पण करने लगे। आपको बता दें कि वर्षों से फरार चल रहे इन आरोपियों को पहले नोटिस चिपकाकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो कोर्ट के आदेश पर उनके घरों पर कानून का हथौड़ा चला। कहीं दरवाजे उखाड़े गए तो कहीं खिड़कियों को तोड़ा गया और घरों में रखे सामानों को जब्त कर लिया गया। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में हुए इस विशेष अभियान में एक ही दिन में करीब 100 कुर्की का निष्पादन किया गया। इनमें से 15 आरोपियों ने कुर्की के डर से आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि 6 को गिरफ्तार किया गया। वहीं 46 आरोपियों के घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। कुछ आरोपियों ने जमानत के कागजात भी प्रस्तुत किए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सबसे अधिक 11 कुर्की की कार्रवाई हुई और सबसे ज्यादा 5 आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावे नगर थाना, छतौनी, बंजरिया, तुरकौलिया, सुगौली, कोटवा, लखौड़ा, पिपरा कोठी, रक्सौल, रामगढ़वा, चकिया, पिपरा और केसरिया समेत कई थाना क्षेत्रों में कुर्की की कार्रवाई हुई। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह महाअभियान 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसका लक्ष्य 500 कुर्की निष्पादन है। सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। साफ है कि अब जिले में फरार अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। या वे तो आत्मसमर्पण करें या फिर पुलिस की हथौड़ा के लिए तैयार रहें। अंतर्गत पूरे जिला भर में महाकुर्की अभियान चलाया जा रहा है और ये करीब 1 हफ्ते का अभियान होगा, जिसमें कल प्रथम दिन पे करीब 100 कुर्की का निष्पादन किया गया। इसमें से दर्जनों लोगों ने सरेंडर किया कुर्की के दौरान। अब दर्जनों घरों को कुल किया गया है और आज दूसरा दिन है और आज भी सभी थाने की पुलिस निकली हुई है। इसमें सभी सर्कल इंस्पेक्टर, सभी एसडीपीओ और कई क्यूआरटीज की टीम भी लगाई गई है इस पूरे अभियान। और ये जो साप्ताहिक स्ट्राइक है, इसमें टारगेट हम लोगों ने किया है करीब 500 कुर्की का निष्पादन करना है। और वैसे अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है जो हत्या के केस में, लूट, बलात्कार, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस के केस में फरार चल रहे हैं और बार अल्टीमेटम देने के बाद भी उन्होंने माननीय न्यायालय या थाना में सरेंडर नहीं किया है। एक बार फिर से अपील की जाती है ऐसे अपराधियों से कि जल्द से जल्द जो है कानून का सम्मान करें, माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, अन्यथा जो है माननीय न्यायालय से जो प्राप्त आदेश के अनुसार आपको घरों की कुर्की की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी आगमन को लेकर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने चरखा पार्क से 12 विशेष रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक जनसभा में शामिल होने का आमंत्रण भी देंगे। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी में 6ठा दौरा है और इस बार गांधी मैदान में जनसैलाब कुछ ऐसा उमड़ेगा जैसे किसी कुंभ मेले में होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हर वर्ग के लिए काम करने वाले इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम यह रथ करेगा। इस अवसर पर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, राकेश गुप्ता, विनोद कुशवाहा, ऋतुराज पांडे, आईटी सेल संयोजक ऋषभ झा, मीडिया प्रभारी गुलरेज सहजाद, सह प्रभारी सुधीर गुप्ता और सुदीप कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पूरा जिला इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों में जुटा है और प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर लोगों में खासा जोश और आत्मीयता देखी जा रही है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्र परिषद का अलंकरण समारोह गरिमा, उत्साह और गहन उद्देश्य की भावना के साथ आयोजित किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित छात्र परिषद की औपचारिक स्थापना हुई, जो एक नए नेतृत्व अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सौरभ गुप्ता उपस्थित थे। मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार, चेयरमैन अमित कुमार, ट्रस्टी सुमित कुमार और निदेशक प्रीति गुप्ता सहित स्कूल प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी गरिमामय बना दिया। मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार और प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर किया। उप प्राचार्य जागृति भाटिया ने विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों का स्वागत किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नवनिर्वाचित परिषद सदस्यों, जिनमें हेड बॉय श्रेयराज और हेड गर्ल जिगीसा भाटिया, साथ ही हाउस इंचार्ज, क्लब लीडर, क्लास कैप्टन और प्रीफेक्ट को बैज और
सेस प्रदान किए गए। अपने प्रेरक संबोधन में मुख्य अतिथि हरकिशोर राय ने छात्रों को समय का बुद्धिमानी से प्रयोग करने, केंद्रित रहने, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने में आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे वे अपने लक्ष्य और करियर के प्रति केंद्रित हो सके। प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने अपने संबोधन में चरित्र आधारित नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों से ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ नेतृत्व करने का आग्रह किया। उप प्राचार्य जागृति भाटिया ने छात्र नेताओं को आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियां सौंपते हुए पद की शपथ दिलाई। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने सम्मान और जिम्मेदार नेतृत्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने का शपथ लिया। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मौके पर अकाउंट्स मैनेजर आदित्य पांडे, स्कूल मैनेजर अभिषेक रंजन, रजिस्ट्रार राहुल प्रजापति, एडमिन अमित पांडे, पीआरओ राम प्रकाश सिन्हा, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज अभय सिंह और विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया और बच्चों के पेरेंट सैफालिका मिश्रा ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। रणधीर जी, आज हम तीसरे साल में जो एंटर हुए हैं जीडी गोयनका स्कूल के विद्यार्थियों को स्टूडेंट काउंसिल जो है हमारी सेकंड स्टूडेंट काउंसिल ने आज ओथ सेरेमनी उसकी थी। इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में डीआईजी चंपारण रेंज श्री हरकिशोर राय जी मुख्य अतिथि थे। उनके साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी और मैनेजमेंट में श्री कृष्ण कुमार जी, अमित जी, सुमित जी और बाकी का परिवार सारा आया हुआ था। हमारी स्टूडेंट काउंसिल जो है उसमें हेड बॉय, हेड गर्ल से लेके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से लेके क्लब्स के जो कैप्टन्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, इसके अलावा जो 4 हाउसेस हैं उनके हाउस कैप्टन्स हैं, क्लास प्रीफेक्ट्स हैं, क्लास कैप्टन्स हैं, तो एक 48 मेंबर्स स्टूडेंट काउंसिल ने आज ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और उनको शपथ दिलाई गई कि वो स्कूल की बेटरमेंट के लिए जितना काम हो सकेगा वो करेंगे। और ये सब कुछ हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, उनके तत्वाधान में सब कुछ हो रहा है और बच्चों को जो होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल में मिल रही है उससे बीइंग प्रिंसिपल मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं कि इतने छोटे और कम समय में हमने जस्ट 2.5 years में वट एवर वी हैव सेट द एग्जाम्पल्स इन द सिटी दैट इज़ कमेंडेबल, रिमार्केबल। थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली सेटिस्फाइंग क्योंकि जो लोग स्पेशली बाहर से आए हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, सो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं यहाँ पे स्कूल्स के। एंड इन द सेंस कि यहाँ पे आके उसका कॉन्फिडेंस लेवल एंड लैंग्वेज हैज़ इम्प्रूव्ड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो द स्कूल एक्चुअली टेक्स इंटरेस्ट in the overall development of her, you know, she's performing and the stage fear is gone, and I think she's here since 2 years and I can see the growth in her. So GD Goenka is doing really well and my best wishes always to the school. विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज मोतिहारी में एक जागरूकता और संवेदनशीलता से भरा हुआ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीएड और डीएलएड के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों को समझाना और समाज को जागरूक करना था, ताकि लोग इस मुद्दे को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन और देश के भविष्य से जुड़ा विषय समझे। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि केवल संसाधनों पर बोझ नहीं बनती, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि वे इस विषय पर संवाद शुरू करें और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा 2 प्रेरक लघु नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न समस्याओं और 2 शिक्षित बच्चों वाले परिवार के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे समूह नृत्य, पोस्टर प्रदर्शनी और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों ने इस विषय को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वीडियो क्लिप्स के माध्यम से प्रतिभागियों ने बाल विवाह, महिला शिक्षा,
फर्टिलिटी रेट और समय पर टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। छात्रों ने बताया कि जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है और यदि आज की पीढ़ी सचेत हो जाए तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। कॉलेज के उप प्राचार्य मनोरंजन कुमार ने इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से न केवल छात्रों में नेतृत्व की भावना पैदा होती है बल्कि वे सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझने लगते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक प्रशिक्षु शिक्षक का असली मूल्य तभी सामने आता है जब वह समाज के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षा से बदलाव लाने की सोच रखे। इस पूरे आयोजन की संकल्पना और संचालन का दायित्व बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को दिया गया था, जिनमें विशाल, राहुल, शिल्पा, अंजलि, काजल और अखिलेश की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक रंजीत कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और यह स्थिति हमारे देश के आर्थिक ढांचे, शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या केवल संख्या नहीं होती, यह एक परिवार, एक समाज और पूरे देश की दिशा तय करती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षकों ने एक गंभीर मुद्दे पर ठोस और सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है, जिसे समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज का यह आयोजन न केवल शिक्षाप्रद रहा बल्कि यह आने वाले समय के लिए उन शिक्षकों की नींव रखता है जो न सिर्फ किताबों तक सीमित होंगे बल्कि समाज को जागरूक और सक्षम बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बनकटवा प्रखंड के धूमनगर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में एक सराहनीय और समाज को दिशा देने वाला आयोजन रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा, खेल और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करना। इस अवसर पर विद्यालय की पढ़ाई में अव्वल रही मेधावी छात्राओं को 5 आकर्षक पिंक साइकिलें प्रदान की गई ताकि वे आसानी से स्कूल आ जा सके और उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दूरी बाधा न बने। यह केवल साइकिल का वितरण नहीं था बल्कि लड़कियों के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को पंख देने का एक मजबूत प्रयास था। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के सभी बच्चों के लिए खेल सामग्री जैसे क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, फुटबॉल और अन्य खेल उपकरण भी भेंट किए गए, क्योंकि रोटरी क्लब का मानना है कि खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन जैसे जीवन कौशल भी विकसित होते हैं। कार्यक्रम का एक और खास पहलू था पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके तहत सभी बच्चों को पौधे वितरित किए गए और उन्हें यह संदेश दिया गया कि प्रकृति से जुड़ना और उसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों को बताया गया कि जितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे उतना ही हमारा भविष्य हरा भरा और सुरक्षित होगा। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष राजीव कुमार राजू ने की। वहीं क्लब के सचिव कुमार गौरव की इसमें सक्रिय भूमिका रही। वरिष्ठ सदस्य देवप्रिय मुखर्जी, आदित्य कुमार सिंह और अरुण कुमार ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति और सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके अलावा रोटरी क्लब के अध्यक्ष वंश सर्राफ और सचिव रौनक छाबड़ा भी आयोजन में विशेष रूप से शामिल हुए और बच्चों को प्रोत्साहित किया। रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन द्वारा किया गया यह कार्य सिर्फ एक सामाजिक पहल नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऐसे आयोजन न केवल बच्चों के जीवन में आशा की किरण जगाते हैं बल्कि पूरे समाज को सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित करते हैं। यह कार्यक्रम एक संदेश है कि जब समाज के सभी वर्ग एक साथ आते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। मोतिहारी जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में पटना में होने वाले महारोजगार मेला की तैयारियों को लेकर बैठक किया गया। वहीं इस मौके पर जदयू के पूर्व जिला प्रवक्ता सबा हुसैन, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मोहम्मद उमर अंसारी, जमाल मुस्तफ़ा, वरीय अधिवक्ता और जदयू नेता मोहम्मद इरफान सहित कई अन्य जदयू नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के कार्यों से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर गप्पू राय ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान करने हेतु 19 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन पटना में महारोजगार मेला बिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 120 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और 5000 से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमुख कंपनियों में एयरटेल, अमेजन, HDFC बैंक, टाटा, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, महिंद्रा सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। यह मेला सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और प्रवेश हेतु पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है। इस रोजगार मेले में हिस्सा लेकर युवा अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए यह रोजगार मेला एक बड़ा अवसर है।
आज जब प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह का आयोजन युवाओं के सपनों को साकार करने का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस रोजगार मेले में हिस्सा लें और अपना भविष्य संवारें। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के विकास में युवाओं की भागीदारी बेहद आवश्यक है। रोजगार मेला न केवल नौकरी का माध्यम है, बल्कि यह आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि देश की अग्रणी कंपनियां इस आयोजन में शामिल होकर बिहार के युवाओं को रोजगार का अवसर देगी। चल रही बेरोजगारी की स्थिति है, अभी जो नीतीश जी के समय जो युवाओं का बेरोजगारी है और आज के दिन में जो बढ़ते अपराध यहाँ बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इस सब अपराध के अंदर अगर देखिएगा, मुख्य कारण देखिएगा तो युवाओं का बेरोजगारी। जिन युवाओं के हाथ में कलम होना चाहिए, जिनके हाथ में एक परिवार को चलाने के लिए महीने और दिन पैसा आना चाहिए, वे लोग आज रोड पर 10-5 हज़ार रुपया लेकर गोली मारने का काम कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण युवाओं के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो उनको अपराध की तरफ खींच रही है। इस सब स्थिति को देखते हुए कांग्रेस यह आकलन की कि जब तक युवाओं को बेरोजगारी का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक न बिहार से पलायन रुकेगा और न अपराध रुकेगा। इस परिस्थिति को देखते हुए पहले भी कांग्रेस राजस्थान जयपुर में रोजगार मेला लगा चुकी है, जहां पर लगभग 2000 से ऊपर युवाओं को रोजगार दिया गया। राहुल जी के जन्मदिन पर पिछले महीना ताल कटोरा स्टेडियम में भी एक रोजगार मेला लगाया गया और लगभग 3500 से अधिक युवाओं को वहां नौकरी दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी कांग्रेस के द्वारा ज्ञान भवन पटना में 19 जुलाई को 10 बजे से यह जो महारोजगार मेला है, इसका आयोजन किया गया है। आप तमाम मीडिया वाले भाई बंधु से यह निवेदन है कि आप अपने मार्फत भी, अपने द्वारा भी जो युवा बेरोजगार हैं उन तक इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का काम करें, ताकि वे लोग इसमें शिरकत कर सकें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आवेदन कर नौकरी को प्राप्त कर सकें। इसमें भारत सरकार की, भारत और हम लोग के देश से लगभग 130 से ज़्यादा रिनाउंड कंपनियां आ रही हैं, जिसमें जैसे वोल्टास, पेटीएम, HDFC, एयरटेल, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, इपेटो जैसी HDFC, MRF, केरल, जितनी भी इस देश की प्रमुख कंपनियां हैं इसमें भाग लेंगी और जो नौजवान उस पद लायक, उसको अवेल करने लायक होंगे, उसमें अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। आज के इस कहाँ आयोजित हो रही है? ये आयोजित हो रही 19 जुलाई इसी महीना में ज्ञान भवन पटना में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी प्रखंड संगठन के जो भी लोग हैं, लगभग सभी लोग विद्यालय के आगे बैठकर कैंप लगाकर या कांग्रेस कार्यालय में जहां भी होगा युवाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन यहाँ से फ्री है। और इतनी सारी कंपनियां जो अभी आप देख रहे हैं, लगभग 130 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा। उन लोगों को रजिस्ट्रेशन का कागज मिलेगा। उन लोगों को 10 बजे पहुंचना है ज्ञान भवन में, अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा लेना है। इससे हम लोग के मार्फत और ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। QR कोड इस फार्म के ऊपर है। QR कोड से वो अपना डिटेल बाकी बायोडाटा भर सकते हैं और वहाँ उन लोगों से निवेदन है और आप लोगों से विशेष कर ये निवेदन है कि अपने मार्फत भी लोगों को इस बात का प्रचार प्रसार करें, ताकि चंपारण से, बिहार से युवाओं को नौकरी मिल सके और वो लोग अपने उज्जवल भविष्य के साथ
बताया गया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। 9868113198 पर मिस्ड कॉल करके या QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं से अनुरोध किया गया कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और समय पर मेले में पहुंचकर साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लें। इस मौके पर जिला युवा प्रभारी ओम प्रकाश कुशवाहा, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, आबिद हुसैन, उसैदुर रहमान खान, पप्पू रंजन मिश्रा, बजेंद्र तिवारी, बाबू नंद यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहते हैं कि दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। मसला यह है कि हम 2012 में कांग्रेस छोड़कर, इससे पहले भी हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर कुछ वजहों से मैं जदयू ज्वाइन किया। तब से मैं जदयू की खिदमत करता रहा और वहाँ पर भी माइनॉरिटी सेल में अपने कौम के जज्बात को सरकार तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह के सरकार की उपलब्धियों को जब मैं कौम में ले जाकर के कहने का हक रखता था, इसी पॉलिसी पर जब जब कौम के साथ, माइनॉरिटी के साथ नीतीश सरकार ने बेवफाई का रंग भरा, तब हमने उनके खिलाफ जो है उनको आवेदन रिटर्न में हमने दिया। उन्होंने 3 तलाक में मेरे कौम के साथ जज्बात से खेला, तब भी उनको आगाह किया, कौम ने आगाह किया। उसके बाद फिर वक्फ बिल का मामला आया, इससे पहले NRC का मामला आया। जब जब मामला आया तब उन्होंने किसी और के इशारे पर काम करते हुए उन्होंने अपनी छवि, अपने विचारधारा को उन्होंने पारा किया, जिसके वजह से हमारे कौम के लोगों के दिलों में जज्बात उसके ठेस पहुँचे, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं आज जदयू को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिर वजह क्या है कि मैं कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, सोचने समझने और हालात हाजरा जो आज मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है, देश के साथ में जो हो रहा है, आज़ादी के बाद से अब तक जो हुआ, उस पर जब मैंने गौर किया तो आज मुझे यही पता चला कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू को जब हम उलटते हैं, जो आज मौजूदा पहलू जो है, जैसे हम उसको उलटते हैं तो बस राहुल गांधी का चेहरा सामने आता है। वही एक चेहरा है जो उस पहलू के उल्टा उसका जवाब देने के लिए क्षमता रखता है, और वही पर्सनालिटी है जो आज इस हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को काम करने के लिए हर वक्त अपने आप को कुर्बान करके रखा है। यही उनकी चीज़ मुझे अच्छी लगी, जिसके लिए मैं आमन्ना सदकना अपने आप को फिर हमने कांग्रेस का दामन आज थाम लिया है। और हम ये चाहेंगे कि फिर आज से समाज में बिल्कुल एक कौमी यकजहती के साथ, तमाम भाईचारे के साथ, तमाम लोगों के साथ मैं काम करूं। ये चलते चलते ये कहूं कि ये चंपारण है और आज हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से गांधी जी ने चंपारण की धरती से जो आज़ादी की लड़ाई की बिगुल को फूका था, जिसमें लफ्ज़े शब्द अहिंसा की बात जब आती है, तो उस अहिंसा की पुजारी ये चंपारण की धरती के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शहर चंपारण की चंपा में वो खुशबू है। यहाँ पे ईद होली साथ मिलके सब मनाते हैं। कभी तुम अलविदा के दिन हमारे शहर आ जाना कि यहाँ हिंदू नमाजी के लिए चादर बिछाते हैं। इसी मोहब्बत और पैगाम के साथ हमने आज इस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित महादलित बस्ती में एक अनोखा और प्रेरणादायक जन्मदिन समारोह देखने को मिला, जब केबीसी कोचिंग सेंटर के संचालक और जज्बे को सलाम टीम के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू कुमार ने अपना जन्मदिन समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के बच्चों के बीच मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के बीच कॉपी, कलम और
चॉकलेट आदि का वितरण कर शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू कुमार ने कहा कि अधिकतर लोग अपना जन्मदिन बड़े बड़े होटल और आलीशान जगहों पर मनाते हैं, लेकिन मैंने यह फैसला किया है कि इस बार मेरा जन्मदिन उन बच्चों के बीच मनाया जाएगा जिन्हें सबसे ज्यादा प्रोत्साहन और संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने तो समाज के हर तबके के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छा जीवन स्तर पहुंचाना जरूरी है। जब तक हर जाति हर वर्ग का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य था कि इस धरती के बच्चे भी शिक्षा के महत्व को समझे, पढ़े और आगे बढ़े। इसी सोच के साथ मैंने अपना जन्मदिन यहाँ मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर पकड़ीदयाल के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष शंभू पासवान, वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अवधेश मांझी, डॉक्टर रामबाबू, बबलू सिंह, जज्बे को सलाम टीम के सदस्य अनिल कुमार, धर्मेंद्र गोस्वामी, संजीव कुमार, गौरीशंकर उर्फ संजीव कुमार, राजू मुखिया और निर्भय सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।